की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए सिरे से लिख देंगे हम अपनी नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। नमस्कार साथियों, उदयपुर राजस्थान से मैं हूं दीपेश पालीवाल। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर मौजूद हूं। कहानी का शीर्षक है देशभक्त चोर। एक समय की बात है, एक खूंखार चोर होता है, अपने कार्य में पारंगत। वो जहां भी चोरी करता है कभी किसी के हाथ नहीं आता। एक बार वो गलती से पुलिस वालों के हाथ चढ़ जाता है, पुलिस के हाथ चढ़ जाता है और पुलिस उससे पेशी के लिए ले जा रही होती है। जब चोर को पुलिस पेशी के लिए ले जा रही होती है तो चोर उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं। वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, गांव से गांव उन्हें दौड़ाता रहता है। पुलिस वाले थक जाते हैं, भाई उसको कैसे पकड़े, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह से एक बार पकड़ लिया जाए। फिर चोर भाग रहा होता है, प्रातःकाल का समय होता है। एक विद्यालय में अचानक से राष्ट्रगान प्रारंभ होता है। चोर राष्ट्रगान को सुनता है और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले भी राष्ट्रगान को सुनते हैं, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते। वो सीधे चोर पर ध्यान देते हैं और चोर को उसी वक्त दबोच लेते हैं, उसी वक्त उसे पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस वालों को आश्चर्य होता है कि यार ये व्यक्ति हमें इतने दिनों से भगा रहा है, इस चोर ने हमें इतना परेशान किया, ये अचानक ऐसे कैसे रुक गया। तो उस चोर से पूछते हैं, भाई तूने हमें इतना भगाया, हम 4 लोग थे, तू अकेला था, फिर भी हम तुझे पकड़ नहीं पाए, भाई इसका क्या कारण है, हम तुझे क्यों नहीं पकड़ पाए। उसने कहा कि सर आप 4 नहीं, आप 10 लोग भी होते तब भी मुझे पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब मैं इस विद्यालय के करीब से गुजर रहा था तो मेरे कानों में राष्ट्रगान की ध्वनि सुनाई दी, मुझे राष्ट्रगान सुनाई दिया और मैं राष्ट्र के सम्मान में, मेरे देश के सम्मान में, मेरे देश के गान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और आपने मुझे पकड़ लिया। पुलिस वालों को उस चोर की बातें खासी प्रभावित करती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हम कहीं पर भी रहे, मैं हमेशा एक टिप्पणी करता हूं कि हम देश में जिंदा रहे या ना रहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे अंदर देश जिंदा है या नहीं। एक और प्रसंग मुझे याद आता है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जर्मनी में एक बार हॉकी खेलने के लिए जाते हैं और मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उस हॉकी के मैच को हिटलर देख रहा होता है। हिटलर उनसे प्रभावित होता है और कहता है कि यार मेजर, तुम्हारा देश तुम्हें क्या देगा, गरीबों का देश तुम्हें क्या देगा, आ जाओ जर्मनी, तुम्हें मैं कर्नल की रैंकिंग दूंगा, अच्छी सैलरी दूंगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार सब सेट हो जाएंगे, तुम वहां क्या करोगे, वो देश तुम्हें क्या देगा। मेजर ध्यानचंद का जवाब सुनकर हर देशभक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेजर कहते हैं कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। तो मैं आप सभी से बस इतना सा निवेदन करना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस पर इतना सा आग्रह करना चाहूंगा कि हम देश में जिंदा रहे या ना रहे, हमारे अंदर देश हमेशा जिंदा रहना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सभी से विदा लेना चाहूंगा कि शान से जीना हो, अरे शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना, बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सम्मान जिंदा रखना, और खुद मर भी जाओ तो गम नहीं, दिलों में हिंदुस्तान जिंदा रखना। और कुछ भी हो, चाहे जो भी हालात हो, हमेशा एक बात हमें याद रखनी है और वो बात है